1781 में कैवेंडिश महोदय ने इस बात को कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल बनता है। अब आप जानते होंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये तो भली बात जानते होंगे, आप बताएं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत में राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं? कुछ है जानकारी आपको? देखिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी मैंने महू की चर्चा की, तो 14 अप्रैल को किसका जन्मदिन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, महू प्लेस पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार्स। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार्स। यहां काफी बड़ी सैनिक छावनी थी और इसी छावनी में इन्हीं के पिता सूबेदार रामजी राव भालोजी सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और इनकी मां का नाम था श्रीमती भीमा बाई। 14 अप्रैल 1891 यानी मंगलवार को इनका जन्म हुआ था। तो ये मैंने जल की चर्चा की। आगे चलते हैं। अभी मैंने महासागरों की बात की, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद आएगा, ये प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोणीय है। उसके बाद आएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के यस आकार का है। फिर तीसरे नंबर पे आएगा हिंद महासागर और उसके बाद आएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में मीठा पानी यानी पीने योग्य पानी पाया जाता है। आर्कटिक। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आइए जल की बात आई। अम्बु सलिल तोय उदक पाथ, जीवन, ये सब जल के पर्यायवाची हैं हिंदी में। अब आइए थोड़ा इससे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। भारत में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये रुड़की में है। एक बार फिर, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की। जबकि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, इसका मुख्यालय पटना में है। विश्व जल परिषद, इसका मुख्यालय मार्सेली फ्रांस में है। और केंद्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय पुणे में है। तो देखिए, मैंने फिलहाल जल से संबंधित कुछ चर्चाएं की, आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी जब चर्चा होगी तो आपको याद बनी रहेगी। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों की कार्यसूची में क्या चीज थी? भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ, 30, 31 और 32। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड जी ने की थी। और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने जो है तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारत में आयकर कब लागू हुआ? तो भारत में पहली बार आयकर जो है तत्कालीन, उस समय एक इसके वित्त विशेषज्ञ आए थे, मिस्टर जेम्स विल्सन। ये घटना है 1860, 1860।
1860 में पहली बार जेम्स विल्सन की सिफारिश के आधार पर भारत में आयकर लागू हुआ। और ये आयकर की दर क्या थी? उन लोगों पर आयकर लगाया गया जिनकी आमदनी 500 रुपए से अधिक थी। 500 रुपए वार्षिक, 500 रुपए वार्षिक से अधिक थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय 500 रुपए बहुत होते होंगे। 1860, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही आयकर पहली बार लगाया, और जिस तारीख को पहली बार आयकर लगाया गया वह 24 जुलाई 1860 दिन मंगलवार को आयकर लगाया गया। 24 जुलाई 1860 मंगल वाले दिन। इस समय तो आयकर की दर वर्तमान समय में भारत में उन पे किस पे लागू होती है कि जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा है। आयकर प्रत्यक्ष कर है। आयकर को प्रगतिशील कर भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा आज की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। आर्टिकल 75(3). तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दरअसल जब अंतिम पेशवा बाजीराव सेकेंड अंग्रेजों से पराजित हो गए, तब अंग्रेजों ने उनको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया। ये बिठूर कानपुर में है, कानपुर में गंगा नदी के किनारे, और आसपास के इलाके जागीर के रूप में दे दिए गए, और 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। तो अब इतने बड़े पेशवा थे, अकेले तो आएंगे नहीं, तो उनके साथ लगभग 500 मराठा परिवार भी बिठूर आए। उन्हीं में एक परिवार, यानी इनके तात्या टोपे जो कहे गए हैं, यानी रामचंद्र पांडुरंग, इनके पिता भी थे। अब इनको तात्या टोपे क्यों कहते थे रामचंद्र पांडुरंग को? दरअसल मराठों में जो बड़ा होता है, उम्र में जो बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं तातिया। तातिया नहीं बड़ा भाई। और बताते हैं बहुत ऊंचा टोप पहनते थे, टोपी, काफी ऊंची टोप पहनते थे, तो लोगों ने इनको तात्या टोपे कहना प्रारंभ किया। आगे चलते हैं। इस समय रूस काफी चर्चा में है। तो रूस में राष्ट्रपति का सरकारी आवास क्या कहलाता है? क्रेमलिन। रूस में राष्ट्रपति का सरकारी आवास क्रेमलिन कहलाता है, और प्रधानमंत्री का आवास व्हाइट हाउस कहलाता है। ध्यान रखें, ये रूस की बात हो रही, अमेरिका में न चले जाइएगा, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का निवास स्थल व्हाइट हाउस है। लेकिन रूस में प्रधानमंत्री का निवास स्थल व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति का निवास स्थल क्रेमलिन। रूस की राजधानी मॉस्को, ये मुस्कवा नदी के किनारे है। एक बात ध्यान दें, रूस जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल है। ये एशिया में भी है, यूरोप में भी है। अब रूस में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, लेकिन अगर उसे तीसरी बार राष्ट्रपति बनना है तो 2 बार जब वो राष्ट्रपति रह लेगा, तब उसे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। उसके बाद वो तीसरी बार पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। इस समय वहां के राष्ट्रपति हैं श्री व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने ऐसे किया है। अच्छा, अब रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल एक बार में 6 वर्ष कर दिया गया, यानी अब जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 6 वर्ष। रूस। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे जोन कितने डिवीजनों में विभाजित है? यह 67 डिवीजन, इसमें भारतीय रेलवे विभाजित है। देखें, ये डिवीजन की बात हो रही, जोन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वैसे तो भारत में रेलवे जोनों की संख्या 18 है। 18वां रेलवे जोन है दक्षिण तटीय रेलवे। अगली बार फिर मैं चर्चा करूंगा, तब मैं जितने भी रेलवे जोन है उनके मुख्यालय भी आपको बताऊंगा।
क्या अभी बता दें, आपकी इच्छा है? बता दीजिए। बता दें? अच्छा चलिए भाई, देखिए हमारी एक सहयोगी कह रही हैं तो उनके आदेश को हम टाल नहीं सकते। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, मध्य रेलवे मुंबई बीटी, जिसको अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी कहते हैं, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व तटवर्ती रेलवे ईस्ट कोस्ट भी कह सकते हैं इंग्लिश में भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे सूबेदारगंज प्रयागराज, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय हुबली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक में। आगे चलते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, अगेन एक बार फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर इसके बाद 17वां रेलवे जोन बना कोलकाता मेट्रो और इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है। 18वां रेलवे जोन घोषित किया गया दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। कोंकण रेलवे इन 18 जोनों में शामिल नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी गोवा में है। आइए, तो मैंने देखे एक ये हल्की सी आपके सामने चर्चा की, आगे भी करूंगा। अब आप इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे और फिर जैसा हो पसंद कीजिएगा तो बताइएगा। पहले देखें, समझें। धन्यवाद।